नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, आज मैं लखनऊ में हूं और यहां पे सहकारिता भवन में जो है प्रोग्राम रखा गया है भारतीय लोकतंत्र समाज महासंघ, और यहां पर तमाम लोग आए हैं। यहां पे तमाम लोग जो है दिल्ली से चल के आए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या करने के लिए आए हैं, उद्देश्य क्या है। सर, 85 तक चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैं अजय विपस्सी, ये पिंकी विपस्सी, गाजियाबाद से। हम आज भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ का आज 1 वर्षगांठ हुई है। तो आज हमारा उद्देश्य ये है कि हम समाज को एक संवैधानिक सोच दें, संविधान पे चलने की हम सीख दें। उसी चीज़ को लेकर के हम लोग आगे अपने इस मिशन को, मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे वो जुड़े हुए हैं और हम अपनी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का बहुत आभार कि आप लोग हमारे इसमें सहपाठी बन रहे हैं, क्योंकि आप हमारे एक टॉर्च बेरर होने का काम कर रहे हैं। सर, जैसा कि मैं देखता हूं तमाम बहुजन मूवमेंट के लोग सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। और देखा जाए तो आज जय भीम की गूंज जो है पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हो रही है। अभी अमेरिका में भी बाबा साहब का स्टैचू लगा है। अभी जो है वहाँ दिल्ली में भी जो है कोर्ट परिसर में भी लगा स्टैचू बाबा साहब का। मतलब पूरे दुनिया में बाबा साहब का नाम हो रहा है। जो बाबा साहब का कॉन्सेप्ट था कि जाति मुक्त भारत हो, बौद्धमय भारत हो, तो वो कितना सार्थक दिखाई दे रहा है, ये बताइए। बहुत अच्छा आपका सवाल है कि जाति मुक्त भारत होने के लिए हमें सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि जाति मुक्त भारत कैसे हो सकता है। देखिए, मैं आपको इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से वो करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। आपको यदि यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है, आपका टारगेट आपने बना लिया कि हमें रेलवे स्टेशन जाना है। अब आपके दिमाग में एक ऑप्शन आएगा, पहला क्वेश्चन आया कि हमें रेलवे स्टेशन जाना है। अब आएगा कैसे आपको जाना है। उसके सामने आपके पास में विकल्प आएंगे, बस आएगी, मेट्रो आएगी और आपके जो ऑटो रिक्शाज होते हैं या अपना साइकिल या पैदल। अब जो आपको सबसे सूटेबल लगेगा, सबसे अच्छा होगा, सस्ता होगा, आपको वो रास्ता अपनाना होगा। और जाति मुक्त भारत होने के लिए हमें धर्म मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। भारत धर्म मुक्त तो नहीं हो सकता। देखिए, पाखंडियों की जय जयकार है। भारत धर्म मुक्त नहीं हो सकता, बल्कि भारत संविधान युक्त जरूर हो सकता है। जितना हम हर नागरिक को संवैधानिक बनाएंगे वो उतना ही जाति मुक्त, धर्म मुक्त होगा। और जितना हम धर्म युक्त बनाएंगे उतना ही वो पाखंड युक्त, जाति युक्त, धर्म युक्त होगा। हमें यदि अपने देश को, हमें ज़रूरत है धार्मिक नहीं बनाने की, जातिवादी नहीं बनाने की, बल्कि उसे एक संवैधानिक आदमी बनाने की ज़रूरत है। हमें संवैधानिक नागरिक बनाने के लिए हमें अपने स्कूल्स में वेरी बिगिनिंग में, शुरू में जब हम प्रेयर कराते हैं, हमें प्रेयर सारी ख़त्म करनी होंगी जो भी धर्म से रिलेटेड हैं। हमें प्रेयर में प्रियम्बल पढ़ानी होगी, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज वेरी बिगिनिंग में प्रेयर में बुलवानी होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसकी संविधान की प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया शुरू होती है, हम भारत के लोग। उसने ये तो नहीं कहा कि हम जाति के लोग, हम धर्म के लोग। उसने कहा कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। उसने ये नहीं कहा हिंदू को सिक्योर करेंगे, मुस्लिम को करेंगे, ईसाई को करेंगे, बुद्धिस्ट को करेंगे। उसने कहा टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। नहीं, लेकिन जो है चल क्या रहा है कि डिमांड आए दिन आते रहता है कि देश को हिंदू राष्ट्र किया जाए, हिंदू राष्ट्र किया जाए। तो इस लोकतांत्रिक देश में जो है अगर इस तरीके की मांग होती है तो कितना सही है? सबसे बुरी बात होगी, सबसे बुरा क्षण होगा। हम हिंदू की नहीं कहते, हम किसी भी उसको की बात करते हैं। किसी भी धर्म, कोई भी देश जो धार्मिक रहा है वो पिछड़ा है। आपके पास में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, जो भी धार्मिक देश रहे हैं वो गर्त में डूब गए। और जिस दिन इस देश पर किसी भी धर्म का वो ठप्पा लग गया, उस दिन ये गर्त देश और भी गर्त में डूब जाएगा। तो हमें अपने देश को यदि आगे ले जाना है, हमें इस देश को संवैधानिक देश बनाना होगा, संविधान पे चलने वाला बनाना होगा। यदि कोई क्लॉज
बाय डिफ़ॉल्ट बेईमानों के होने से या बेईमान अधिकारी होने की वजह से एक आध क्लॉज में गलती करता है तो उसको सुधारा जा सकता है। देखिए, कोई भी जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ आगे अपने संविधान की बदौलत बढ़े हैं। बाबा साहब ने ये कहा था कि यदि किसी देश का संविधान बाय डिफ़ॉल्ट गलत है और वो अच्छे लोगों के हाथ में है तो वो अच्छा संविधान साबित होगा, और यदि संविधान अच्छा है वो गलत लोगों के हाथ में है तो वो बुरा संविधान होगा, क्योंकि उसको संविधान एक बुक है, ये रही, ये एक बुक मात्र है, ठीक है। अब ये यदि अच्छे इंसान के हाथ में है, सही इंसान के हाथ में है, तो ये सच्चा साबित होगा, अच्छा साबित होगा। लेकिन यही संविधान यदि गलत है, गलत लोगों के हाथों में पड़ गया तो ये गलत साबित होगा। देखिए, मैं आपको यही लाइव एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो भवन है ये किसी धर्म का नहीं है, ये किसी उसका नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ एक धर्म विशेष के लोगों ने इसको घेर करके इसे मंदिर बना दिया, जबकि ये जो भवन है ये हिंदू का भी उतना ही है, मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, बुद्ध का भी, जैन का भी, पारसी का भी उतना ही है। लेकिन यहाँ बेईमान लोगों ने, देख रहे हैं ना आप, गरीब आदमियों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन कोई भी बेईमान पाखंडी आदमी आकर के 4 ईंट लगा करके जगह घेर करके अपनी बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। इससे बड़े शर्म की और बात क्या होगी? बताइए, ये रहा संविधान, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि कोई आदमी, कोई भी सरकारी जो संस्था है उस पर किसी धर्म का वो होगा? यही कारण है कि सभी स्कूलों में, ये जो संविधान की किताब है 75 वर्ष हो गया इसको, इसका जन्म हुआ है जी, लेकिन यही संविधान की किताब जो सबको पढ़ने का अधिकार देती है जी, लेकिन सबके घर में ये चीज़ नहीं मिलेगा। कारण है, देखिए, लोग मंदिरों को छोड़ करके संसद में जा बैठे, उन्हें पता है भगवानों में ताकत नहीं है, उन्हें पता है पाखंडों में ताकत नहीं है, असली ताकत संविधान में, संसद में है। पहले संविधान पढ़ के या संविधान के माध्यम से आप संसद पे कब्जा कर लीजिए। देखिए, बाबा साहब की जो उंगली है ना वो यूँ है, यूँ, संविधान यहाँ पर है, उंगली यूँ है। इसका एक मीनिंग है कि संविधान पढ़ के, संविधान की जानकारी लेकर के संसद पे कब्जा कर लीजिए, संसद को अपने हाथों में ले लीजिए, तो तुम इसके किंगफिशर बन गए। हम यदि ये कोट पैंट मिले, ये इसकी बदौलत मिले, इसकी बदौलत मिले। यदि मैं आज आपको प्रियम्बल सिखा रहा हूँ, अगर इस देश में जी ये संविधान अभी गायब कर दिया जाए 5 मिनट के लिए तो क्या होगा? भैया, आदमी की यदि आँख, कान, नाक फोड़ दिए जाएं, पैर तोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? यही होगा। बहुजनों की दशा क्या होगी? ये बहुजनों की दशा मैं बता तो रहा हूँ, जिसके हाथ पैर काट लो और कह दो उनका दौड़ो, चलो, आँख फोड़ दो, कान फोड़ दो, ये दशा होगी। सुअरों से भी ज़्यादा बुरी दशा होगी। यदि हम कोट पहन पाए हैं, पैंट पहन पाए हैं, जीन्स पहन पाए हैं, यहाँ तक आ पाए, पेन लगा पाए, मोबाइल रख पाए, ये संविधान की बदौलत। कुछ अपने समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया। देखो, वो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें पता नहीं है, दोष उनका नहीं है, उनके दिमाग पर मनुवादी के जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ हमारे समाज में भी ऐसे जो संविधान की बदौलत आरक्षण लेकर के आगे पहुंच गए। आगे जाने के बाद में आज वो बाबा साहब को गाली देते हैं, वो कहते हैं बाबा साहब को बाबा साहब नहीं कहते, अंबेडकर जी कहेंगे, या तो वो, या अंबेडकर कौन था यार, जातिवाद कहाँ हो रहा है यार, छुआछूत कहाँ हो रही है, वो इस तरह की बचकाना बातें करते हैं। तो जातिवाद आज वर्तमान समय में आपके पास संविधान है, पूरा अधिकार है जी, जी, आपको जातिवाद करने से कौन जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ जातिवाद? आप क्यों 85 जिम्मेदार है जातिवाद के लिए, 15? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि 15 से ज़्यादा 100% वो हैं जो 85% हैं जातिवाद करने के लिए। जातिवाद का जिम्मेदार कौन है? जातिवाद कैसे हटेगा? जातिवाद के लिए जितनी इंटरकास्ट मैरिज होंगी, सबसे शॉर्ट तरीका है इंटरकास्ट मैरिज, और जितने ज़्यादा तलाक होंगे उतना ही जातिवाद हटेगा, विमेन एम्पावरमेंट उतना ही आएगा। पहले इंटरकास्ट मैरिज, दूसरे नंबर पे तलाक, उन्हें अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, जातिवाद हट जाएगा। देखिए, नहीं तो इतने संगठन हैं, ये भी भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ है, इस प्रकार से लाखों संगठन है। अगर उतने ही जितने लोग ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, अगर उतने ही इस बेस पे काम करना शुरू कर दें तो शायद परिवर्तन तो एक दिन में हो। वो देश पे काम मत करवाओ उनसे पहले अपने घर में काम करा लो, देश पे काम मत वही कह रहे हैं, खुद ही फॉलो करें, मैं वही कह रहा हूँ। खुद फॉलो नहीं कर रहे तो उसमें मेरा दोष है, वे नाटकखोर आदमी हैं, वो शेर की खाल में गिद्दड़ बने घूम रहे हैं। अब उन गिद्दड़ों को मैं क्या कर लूँ? मैं अपनी तो गारंटी ले सकता हूँ, मैं उनकी गारंटी ले सकता हूँ, उनकी ले सकता हूँ, उनकी ले सकता, इनकी ले सकता, आपकी ले सकता, अपनी अपनी ले, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। मुझे बताइए, मेरे अंदर कोई पाखंड आपको लग रहा है? देखो, वेल एजुकेटेड सा लग रहा हूँ नहीं, सिर्फ इसकी बदौलत लग रहा हूँ।